हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंट। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना ही पार्टिसिपेट कर। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल से नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करना चाहते हैं उन रियलिटीज की, स्पेशली उन हार्श रियलिटीज की, जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर एक रिटेल को देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। क्या वो चीजें हैं, क्या उनके परिणाम हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं। और ऑल इन ऑल हम ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का बिजनेस है, क्या ये एक सस्टेनेबल, रिलायबल बिजनेस है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मैं आज अपने इस डिस्कशन को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं समझता हूँ ज्यादा काम आज कोई किसी पर्टिकुलर को लाइव स्क्रीन का या ट्रेडिंग व्यू का नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ में अपने थॉट्स, जो मेरे ओपिनियंस हैं, जो मेरे अपने बायसेस हैं, या जो मेरे अपने पुराने एक्सपीरियंस हैं, या जो मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुनता समझता हूँ, वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज की क्लास के अंदर या आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप समझ लीजिए कि ऑल इन ऑल मैं आपको कोई कोई खास, शायद कोई स्क्रीन शेयर तो नहीं करूंगा, पर हाँ, जो मेरे थॉट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो मार्केट को बहुत ठीक ठाक तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, एक रिटेलर को इम्पैक्ट कर रही है, वो रियलिटीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। आप मार्केट में देखते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। वहां पर ऐसे ऐसे थंबनेल्स के साथ आपको इंटाइस, हम सबको इंटाइस किया जाता है कि मैंने 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए बना लिए, मैंने 20,000 रुपए से 2 लाख रुपए बना लिए, मैंने अपने लॉसेस रिकवर कर लिए, मेरी ये स्ट्रैटेजी, मेरी वो स्ट्रैटेजी, मैंने कोई एक पर्टिकुलर सेटअप से, कोई बुलिंजर बैंड स्क्वीज से, बर्स्ट से ये सेटअप बना लिया, मेरे सक्सेस सेटअप की प्रोबेबिलिटी 85%, 95%, वॉट नॉट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे पर्टिकुलर थंबनेल्स के साथ, ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस के साथ, आप विश्वास जानिए, आपको ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, शायद आपको एक दिन में भी अगर कोई फ्रेश वीडियोस की अगर हम बात करें ना, फ्रेश वीडियोस भी आपको रोज कम से कम 2-3 वीडियोस ऐसे फ्रेश मिल जाएंगे। तो ऐसे में बात समझ आती है कि एक फ्रेशर बिगिनर रिटेलर को, या तो वो मार्केट में अभी एंटर करा है वो आदमी, या वो आदमी जो 4-6 महीने, साल 2 साल से मार्केट में लॉसेस दे रहा है वो आदमी, या कोई ऐसा मेरा सज्जन, ऐसा मेरा रिटेल मेरा भाई, जो मार्केट को किसी भी कारण से, किसी तरीके से मार्केट को छोड़ करके जाने पे, क्योंकि वो लॉसेस दे दे करके थक गया है। अगर ऐसी वो कोई चीज सामने से देखता है, जिसके अंदर में वो देखता है कि लाखों लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया, हजारों लोगों ने उस पर कमेंट कर दिया और बेशुमार लोगों ने उसको लाइक कर दिया, तो वो इंटाइस हो जाता है देखने के लिए। क्योंकि बात बड़ी पुरानी और सत्य है, जो हारा हुआ जुआरी होता है, हाँ, और जो हारता हुआ जुआरी होता है, मतलब जो एक ऐसे पड़ाव पर एक इंसान आकर के खड़ा हो जाता है ना, कि जहां पर उसके लिए जियो या मरो वाली सिचुएशन पे आकर के खड़ा हो जाता है, कि जो अपने लाखों रुपए की कैपिटल से शुरू करता है और कुछ हजारों रुपए की लास्ट कैपिटल उसके हाथ में रह जाती है, तो उसको एक ही रास्ता समझ आता है, और वो होता है, यार एक आखिरी दाव है, ये एक आखिरी दाव में खेल करके देख लेता हूँ, क्या पता ये मेरा तुक्का चल जाए, क्या पता कि ये मेरा 20,000 रुपया जो है, वो मेरा 20,000 2 लाख बन जाए, और मेरा 2 लाख जो है वो 20 लाख बन जाए, और मैं अपने पुराने लॉसेस भी रिकवर कर लूं, और मैं इस पर्टिकुलर गेम के अंदर में वहां पर आकर के खड़ा हो जाऊं, जहां पर ये सामने आदमी खड़ा हुआ है, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये वीडियो बना रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, और इसके थंबनेल, और सबसे बड़ी चीज कि ये सामने वाला आदमी अपने वेरीफाइड P&L तक शेयर करने को तैयार है। तो मैं कौन होता हूं इसके ऊपर डाउट करने वाला। तो मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ना, सामने से जो चीजें चल करके आती हैं, वो एक ठीक ठाक से आदमी को एंटाइज कर लेंगी, मोटिवेट कर लेंगी, प्रभावित कर लेंगी उस वीडियो को देखने के लिए, पहला, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर सेटअप स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर मेरी समझ कहती है कि ये गेम ऐसे नहीं चलता। इस गेम की हार्श रियलिटी कुछ और ही है। और वो हार्श रियलिटी, जो कुछ एक हार्श चीजें मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में या थोड़े बहुत अपने 5-7 साल के समय में मैंने देखी, सीखी, समझी, पढ़ी, खुद ऑब्जर्व करी, लोगों से सुनी,
वो ये कहती हैं कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। अगर आप नेकेड करते हैं, नेकेड से मतलब है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर पर चलिए हम 2 मिनट के लिए बात करते हैं। ऑप्शन बायर का मतलब है कि एक रिटेल आदमी जिसके पास कम कैपिटल है, 10-20-50 हजार रुपए की कैपिटल है, और उस कैपिटल को वो किसी भी तरीके से ग्रो करना चाहता है, उसके ऊपर एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम वो देखना चाहता है, उससे वो मंथली खर्चे निकालना चाहता है, या उससे वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, या उससे अपना एक करियर बनाना चाहता है। वो ऑप्शन ट्रेडर बन करके आता है मार्केट, वीडियोस देखता है, प्रभावित होता है, ऑप्शन बाइंग की 4 स्ट्रेटेजी सीखता है, कुछ हीरो जीरो सीखता है, कुछ सेटअप सीखता है, और वो अपनी कैपिटल के साथ थोड़ा बहुत काम शुरू कर। पर समझ मेरी ये कहती है कि ये एक लूजर्स गेम, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए ये एक डेफिनेटली लूजर्स गेम है। आप कह सकते हैं कि जहां पर सारा का सारा बाजार, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं डे ऑन डे बेसिस के ऊपर, जहां पर लोग 20 हजार से 2 लाख और 50 हजार से 10 लाख और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, और वो बच्चे ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। वहां पर मैं ऐसा बोलने वाला कौन होता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है। आप मेरा विश्वास जानिए कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो गेम है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग की जो गेम है, वो ऑप्शन बाइंग की जो गेम एक रिलायबल, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता अगर आप उसको अपनी पूरी कैपिटल के साथ खेलते हैं। एग्जांपल लेने की हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपने थंबनेल में देखा, जो आप शायद स्क्रीन पर फोटोग्राफ देख भी रहे हैं, कि 2 लाख रुपए की कैपिटल को 2 हजार रुपए अगर आप करना चाहते हैं ना, और ये अगर आप कोई एक सीक्रेट ट्रिक या एक निंजा ट्रिक या आप कोई एक हैक ढूंढ रहे हैं ना, आपने सुना होगा कि 5 हजार को 50 हजार कर दो, 50 हजार को 10 लाख कर दो, और मैं कहता हूं कि आप अपने 2 लाख रुपए को 2 हजार कर दो। अगर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो उसका सरल सा तरीका है, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग के काम में पार्टिसिपेट करके दे। पहली चीज, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ और बताने की कोशिश करता हूं कि ऑप्शन बाइंग स्पेशली के काम के अंदर में नुकसान जो है वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से एक रिटेल इसके अंदर में ट्रैप हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए कि बैंक निफ्टी 50 हजार पॉइंट्स के ऊपर में बैंक निफ्टी मई का फ्यूचर चल रहा है, और 50 हजार, सब सब ये सारी की सारी फिगर्स हाइपोथेटिकल हैं, क्योंकि मैंने कोई चार्ट ओपन नहीं किया हुआ, मैं कोई हाइपोथेटिकल फिगर्स लेकर के आपके सामने चलता हूँ। और बैंक निफ्टी 50 हजार पर चल रहा है। बैंक निफ्टी का लॉट है वो 15, आप उसमें ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, 15 पॉइंट्स का उसके अंदर में लॉट होता है, और मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ उसकी जो एटीएम कॉल है वो एटीएम कॉल 100 रुपए की है। तो अगर आपको उसके एक लॉट में ट्रेड करना है तो, और मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि हम यहाँ पर वीकली ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको 2 मिनट मैथमेटिक्स बताने की मेरी कोशिश में इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आपकी कैपिटल टूटती है, और कैसे सरलता से आपको पता भी नहीं चलता कि आपका 2 लाख रुपया 2 हजार कैसे बन करके आता है। मैं ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ, फिर उसके पीछे मैं आपको अपनी जस्टिफिकेशन भी दूंगा कि बाजार में मैं ऐसे कॉन्ट्रा वीडियो बना करके बाजार के बड़े हुए ऑप्टिमिज्म को, आप मेरी बात 1 मिनट के लिए समझिए, मैं 1 मिनट के लिए दूसरे टेंजेंट पे डल गया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जहां पर बाजार भरा हुआ है ऑप्टिमिज्म से, आशावाद से, जहां पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने 50 हजार से 10 लाख रुपए बना सकते हैं, जहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि बुलिंजर बैंड की एक सरल सी स्ट्रैटेजी से, एक बुलिंजर बैंड स्क्वीज से, और स्क्वीज से बस्ट से आप अपने ट्रेड की 95% एक्यूरेसी अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जहां पर आप कुछ हजारों से लाखों बना सकते हैं, और आप अपने जीवन के सारे दुखों से बाहर आ सकते हैं। वहां पर मेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं एक वीडियो बना करके डाल करके मार्केट में बड़े हुए ऑप्टिमिज्म को काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं होता कौन हूं सामने से आकर के ये बताने वाला कि ऑप्शन बाइंग काम नहीं करती, वहां पर जब दूसरा आदमी जो अपने वेरीफाइड पी एंड एल अकाउंट्स तक आपको दिखाने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रॉफिट बनता है, तो मेरे पास ऐसे क्या रीजंस हैं कि मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूं कि ये प्रॉफिट नहीं बनता, ये लूजर्स गेम है, और ये गेम आपको नहीं खेलनी चाहिए, और आपको अपने 2 लाख रुपए डेफिनेटली 2 हजार में कन्वर्ट करने नहीं चाहिए। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी फर्ज कीजिए 50 हजार पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है, वीकली ऑप्शन में अपडेट करना चाहते हैं, और एटीएम की ऑप्शन, एम सुनते जाइए, एटीएम 50 हजार पॉइंट की, और आपको लगता है बाजार में तेजी है, तेजी आपको ये बता दिया गया बाजार में तेजी है, तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है। आप कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे, 50 हजार स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल देखेंगे, वीकली एक्सपायरी देखेंगे, 100 रुपए की आपको कॉल दिखेगी, आपको वहां पर 1500 रुपए की कॉस्ट आपकी करोगी। आपको बिल्कुल बात समझ आती है, आपने कहा चल ठीक है यार, काम समझ आता है। 1500 रुपए की यहाँ पर एक कॉल है, अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो मेरे यहाँ पर 15 हजार लगते हैं, और अगर मैं 100 लॉट पर काम करता हूँ तो मेरा 1.5 लाख रुपए लगता है। मेरी 2 लाख रुपए की कैपिटल है, मैंने शाम काम शुरू करा है,
तो मैं छोटे से काम शुरू नहीं करना चाहता, मैं 1.5 लाख रुपए से काम शुरू करता हूँ 1 मिनट के लिए। गेम प्लीज समझते जाइए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गेम किस तरह से चलता है। 1500 रुपए से आपका 1 लॉट आएगा, 15,000 रुपए से आपके 10 लॉट आएंगे और 1.5 लाख रुपए से आपके 100 लॉट आएंगे। और आप कॉन्फिडेंस आप में बहुत है, क्योंकि आपने देखा तो लोग तो यहाँ 4-4 हजार, कोई कई कई ऐसे महान गुरु हैं तो 4-4 हजार लॉट से काम करते हैं। तो आपके लिए 50-100 लॉट तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। पर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए आपने कहा कि आपको 100 लॉट से नहीं, आपको 10 लॉट से काम शुरू करना है। आपने कहा चलो शुरुआत करके देखता हूँ, और शुरुआत में सिर्फ अपने 15,000 रुपए की कैपिटल से करूंगा, क्योंकि अभी आप नए तैराक हैं, आपको पानी की डेप्थ का पता नहीं है। और आपको किसी ने कहा था कि अगर आपको पानी की डेप्थ का पता करना हो तो आपको दोनों पैरों से छलांग नहीं डालनी चाहिए, आपको एक पैर डाल करके देखना चाहिए। आपको पानी की गर्माहट और उसकी ठंडक का भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि पानी कितना गहरा है। आपने तसल्ली से काम शुरू करा और 15,000 रुपए की कैपिटल से काम शुरू करा। आपने ट्रेड लिया, ट्रेड आपने किसी भी सेटअप से लिया मैं कहता हूं, और यूट्यूब स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं ऐसी स्ट्रैटेजी से जो आपको 5 मिनट के अंदर करोड़पति बना देंगे। फर्ज कर लीजिए कि आपने बुलिंजर बैंड स्क्वीज और बुलिंजर बैंड बस्ट, मैं क्यों बुलिंजर बैंड के आज पीछे पड़ा हुआ हूं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस खूबसूरत से इंडिकेटर को अलग ही तरीके से बता करके एक भोले भाले रिटेल ट्रेडर को, इन्वेस्टर को ट्रैप करने की ठीक ठाक सी कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि बुलिंजर बैंड स्क्वीज बस्ट से आप 90-95% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, अपने 50,000 को 10 लाख और पता नहीं कितने करोड़ बना सकते हैं। और मेरी समझ कहती है कि ऐसा अगर होता तो हम सबके सब अब तक करोड़पति बन चुके होते। आपने ट्रेड लिया, आपने 10 लॉट से काम शुरू करा, आपकी 15,000 रुपए की कैपिटल, और भगवान की दया से ट्रेड आपका आपकी डायरेक्शन में चल गया। ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल गया और आपका 15,000 थोड़ी देर में 20,000 बन गया। और विश्वास जानिए, जब आपका ये 15,000, 20,000, 22,000 बनेगा या 25,000 रुपए बनेगा, आप यूफोरिया, ओवर कॉन्फिडेंस और जितने दुनिया जहान के शब्द है ना, उन सबके आप शिकार हो जाएंगे। आपको ये फील आने लगेगा कि आप दुनिया के महानतम ट्रेडर्स में से एक हैं, आपकी इंडिकेटर के ऊपर पूरी पकड़ है, आपको ये पूरा का पूरा काम बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, और अब इस काम के अंदर में आपका कोई हाथ नहीं रोक सकता। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, आपने 15,000 से काम शुरू करा, 10,000 मुनाफा बनाया। अब आप शेख चिल्ली मोड में आ जाते हैं, और शेख चिल्ली मोड ये कहता है यार मैंने 15 का 25 कर लिया, ये मैंने 25 करा होता तो शाम तक तो मेरा यार ये 40 हो गया होता। और यही जो ट्रेड मैंने, ठंडे दिमाग से समझिए दिमाग कैसे खेलता है हमारे साथ। यार ये ट्रेड मैंने 15,000 का लेकर के तो गलती गलती कर दी। ये जो 15,000 का मैंने ट्रेड लिया, इसमें मेरे 15 के साथ 25 बन गए, मतलब मैंने 10,000 रुपए का जो मुनाफा कमा लिया, ये तो मैंने गलती कर दी। मैं तो यार 1.5 लाख रुपए का ट्रेड ले सकता था। और मैं 1.5 लाख रुपए का अगर मैं 1 मिनट के लिए ट्रेड लेता, तो मेरा 1.5 लाख रुपए अगर मैं 15 के साथ 10 बना सकता हूं, तो मतलब 15 के पीछे 10, तो मतलब मैं 60-65% बना सकता हूं। तो आप ये देख लीजिए कि मेरे 1.5 लाख के साथ तो मैंने लाख रुपए बना लेना था। एक दिन में लाख रुपए, यहाँ पर तो मेरे को पूरे साल की नौकरी करने का लाख रुपए ना मिले, क्योंकि 10,000 रुपए के हिसाब से तो मेरा बाप मुझे किसी की दुकान पर, किराने की दुकान पर उसका असिस्टेंट बना करके भेजने को तैयार है। वो तो भगवान का बहुत शुक्र है कि मैं कहीं से 2 लाख रुपए का इंतजाम कर रहा। अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ। आज मैंने गलती कर दी कि मैंने 15,000 रुपए की कैपिटल से ये ट्रेड करा, मैंने गलती करी। मुझे ये ट्रेड जो है वो 1.5 लाख की कैपिटल से करना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, आपने सबर करा। आपने 10,000 रुपए के प्रॉफिट को अपने 2 लाख रुपए के साथ ऐड करा, और आज का दिन बहुत अच्छा है। आप कल बाजार में फिर आए, आपने फिर कोई इंडिकेटर लगाया, फिर कोई सेटअप ढूंढने की कोशिश की। अब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया कि जो गलती आपने पिछले दिन करी थी, आज आपने उससे थोड़ा बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश की। बड़े ट्रेड की डेफिनेशन है यार, आज मैं गलती नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। जो मैंने 10 ट्रेड से काम करा, आज मैं अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ चुका हूं। आज तो मैं कम से कम 20 ट्रेड या 25 ट्रेड या 50 ट्रेड से काम करूंगा, क्योंकि ये काम ठीक है, ये काम गलत नहीं है। यहां तक भी मैं आपके साथ हूं। सेटअप आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि आपने सीख लिया, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, आपने किताब पढ़ लिया। और ब्रिजर बैंड दुनिया का वैसे ही महानतम इंडिकेटर है, और उसके स्क्वीज और बस्ट को आपने अच्छे से समझ लिया कि स्क्वीज होता है और बस्ट होता है। बस्ट का मतलब है बाजार जब एक तरफ भागता है, तो उस समय तो ऑप्शंस को खरीदने का टाइम होता है। और भगवान की दया से आपका पिछला ट्रेड, आपका अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, तो अब आप क्यों रुकेंगे। अब आपने क्या करा, आपने अपने 10 ट्रेड की क्वांटिटी को कर दिया 50 क्वांटिटी। अभी भी हाल वही है, एटीएम की स्ट्राइक आपने पकड़ी, 100 रुपए उसकी कीमत थी, और अब आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 75,000 रुपए। और भगवान की दया से आज फिर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल गया, और आपने 75,000 रुपए को थोड़ी देर में लाख रुपए बन गए। 25,000 रुपए का प्रॉफिट आप हवा में है। ओवर कॉन्फिडेंस, यूफोरिया, ऑप्टिमिज्म की सारी हदें आपका दिमाग इस समय पार कर चुका है। 2 दिनों में आप 35,000 रुपए का मुनाफा बना चुके हैं। अब आपकी कैपिटल बढ़कर के 2,35,000 हो गई है। देखते जाइए, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है।
काश ऐसा हमेशा अच्छा चलता रहता। पर अब 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी से जरा रूबरू करा दूं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं जिसमें आप नेकेड ऑप्शन खरीदने बेचने की, जो खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की जो बात करते हैं, वो हफ्ते में 5 दिन में से 1 या 2 दिन से ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं होते हैं। वो रेंज बाउंड होते हैं। अगर आपको ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड के बारे में नहीं पता है या ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, या कहीं पर भी जाकर के पता करने की कोशिश कीजिए कि ये रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग क्या है। आइए चलिए देखते हैं, अब आपको और आगे लेकर चलता हूँ। बहरहाल 2,35,000 रुपए की आज आपकी कैपिटल है और अब आ गया तीसरा दिन जिसको कहते हैं बुधवार। सोमवार मंगलवार आपका बहुत अच्छा रहा, बुधवार तक आप पहुंच गए और बुधवार को आपने सोच लिया था कि यार अब नहीं करूंगा मैं काम यार, 10-20 लॉट 50 लॉट से काम नहीं करूंगा, मैं 100 लॉट से काम करूंगा क्योंकि मेरा सिक्का चल रहा है, मेरा समय अच्छा आ गया। तीसरे दिन आप बाजार में आते हैं, आप 100 लॉट से काम करते हैं, आप 1.5 लाख की कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं और बुलिंजर बैंड स्क्वीज पर आप ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्क्वीज कहता है कि जिस तरफ स्क्वीज बर्स्ट होगा बाजार उस तरफ भागे। आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 लॉट लेते हैं और आपका इंडिकेटर आपको कहता है कि बाजार नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा बाजार। आप पुट खरीद लेते हैं, 1.5 लाख रुपए की आप पुट खरीदते हैं, बाजार नीचे जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आपको 1.5 लाख के साथ 20-25 हजार रुपए का मुनाफा दिखने लगता है। बट समहाउ बाजार में कुछ ऐसा होता है जो आप एंटीसिपेट ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं चल पाता और बाजार स्क्वीज दिखा करके रिवर्स कर जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुलिंजर बैंड्स के स्क्वीज और बस हमेशा काम करते हैं, प्लीज रिमेन रेडी टू गेट सरप्राइज। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सेटअप हमेशा काम नहीं करता है। इस दुनिया में कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं होती है। आपको कोई चीज होली ग्रेल मिले आप हमें शेयर करें। हमारा एक्सपीरियंस आज तक का ये कहता है कि दुनिया में कोई इंडिकेटर, कोई सेटअप होली ग्रेल नहीं है। आपका 1.5 लाख रुपया जो आपको थोड़ी देर में 1,75,000 रुपये दिखा रहा था, वहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया और वो रिवर्सल 1,75,000 रुपए की रकम आपको थोड़ी देर में ही 1.25 लाख रुपए दिखने लगी और आपको पैनिक अटैक आ गया। आपने कहा यार ये क्या हो गया यार, मेरा 1.5 लाख रुपया था, मेरा 1.5 लाख रुपए के अंदर में 1,75,000 मुझे नजर आ रहा था, पर ये क्या हुआ, बाजार नीचे तो जा नहीं रहा, ये बाजार ऊपर जा रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और आप जितनी देर में सोच पाते हैं उतनी देर में 1,75,000 रुपये आपका 1,30,000, 1,30,000, 1,25,000, 1,20,000 पर आकर के रुकता है और आप ये इमोशनल टर्मोइल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। दो कारण। पहले, आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कहां लगाना है, जिस मेरे भाई ने आपको सिखाने की कोशिश की है या जो आपने सीखा है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको ये नहीं पता होगा कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कहां लगा। तो स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया होगा। दूसरा, शायद आप इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं हो, तो उसका नुकसान आपको ये हुआ कि जो 1,50,000 रुपए की आपकी कैपिटल थी, आपने जल्दबाजी में जो किया सो नहीं किया, आपने 1,20,000 रुपए में अपने ट्रेड को क्लोज किया, 30,000 रुपए का आपका लॉस हो गया। आपने किसी तरीके से अपने माथे का पसीना पहुंचा, 2 गिलास पानी पिया, अपने थॉट्स को कंसोलिडेट किया, ठंडी आराम से गहरी सांस ली और आप बैठ गए और आपने समझने की कोशिश की कि आपके साथ हुआ क्या है। पर फिर भी आपको अभी चैन है। कैसे चैन है कि आपने 35,000 कमा रखे हैं और आपके 30,000 गए हैं, तो अभी भी आप 5,000 रुपये मुनाफे पे हैं। आपने हाथ जोड़े भगवान के कि भगवान तूने मुझे बचा लिया, पर मेरे साथ क्या हुआ ये मैं समझ नहीं पाया। उस समय आप डाउट मोड में आते हैं कि यार ये इंडिकेटर, ये सेटअप जो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये ठीक भी है या नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियोस पर दोबारा जाते हैं, वो वीडियो देखते हैं, उसके जैसे 4 वीडियोस और फाइंड करते हैं, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को कलेक्ट करते हैं। शाम होती है, 3:30 घर जाते हैं, अगले दिन हिम्मत करके फिर आते हैं, फिर कोशिश करते हैं ट्रेड लेने की। और अगले दिन आपको और ग्राउंड रियलिटी का सामना करना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब और आगे देखिए कि कैसे होता है। ट्रेड आपको मिलता है और कई कई चीजें आप साथ में सीखने लगते हैं। पहले आप 15 मिनट के ट्रेडर होते हैं, फिर आप 5 मिनट के ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि आपको ट्रेड अप शायद और ज्यादा चाहिए और आपको ज्यादा जल्दी अपने कैपिटल को ग्रो करने के बारे में भी पता चल जाता है कि वो जरूरी नहीं है 15 मिनट पर ट्रेड करना है। 15 मिनट पर तो सिग्नल ही नहीं आते यार, सारा सारा दिन बैठे रहो स्क्रीन पर, स्क्रीन पर टाइम वेस्ट होता है और कुछ मिलता नहीं है। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर दें और छोटा करने के बाद हम अपना ट्रेड्स को 5 मिनट पर पकड़ने की कोशिश करें। आप 5 मिनट पर जाते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करते हैं, बाजार आपको सिग्नल देता है, अपर बैंड्स, बुलिंजर बैंड्स आप पे कटते हैं, आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग करते हैं, आप एक कॉल खरीदते हैं, काम आप उसी तरीके से करते हैं। आप यार, आपको ये पता चल गया है कि 10-20 लॉट से ये करने वाला काम नहीं है।
अब आपको ये काम करना है, तो अब आपको ये काम कम से कम 100 लॉट से करना है। 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉल खरीदते हैं, बाजार ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब आप कैसे ट्रैप होते हैं? टाइम फ्रेम छोटा है और 5 मिनट के ऊपर विप्सॉज आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपका 1.5 लाख रुपए की कैपिटल से लिया हुआ ट्रेड जो आपको थोड़ा सा बाजार ऊपर जाकर के 1,60,000 रुपए दिखाता है, वो थोड़ी देर के बाद बाजार नीचे आता है और आपकी 1.5 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो आपको 1,35 नजर आती है। अब क्या करें? आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, अपने 15,000 रुपए के लॉस को बुक करते हैं, पर आपको चैन नहीं पड़ता। आप इमीडिएट जाते हैं चार्ट के ऊपर देखने के लिए कि क्या कोई नया सेटअप, क्या कोई नया कुछ ऑप्शन, कोई ट्रेड मिल रहा है, कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा। आप देखते हैं कि बाजार ऊपर नहीं गया, बाजार नीचे की तरफ चला गया, और नीचे की तरफ गया तो मतलब है कि अब आपको पुट खरीदनी है। आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक पुट खरीदते हैं, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाजार आपको धोखा तो नहीं देता, पर तेजी से नीचे नहीं जाता, बाजार वहीं रुक जाता है, कंसोलिडेट करने लगता है। आप अननेसेसरी फिर पैनिक मोड में आते हैं। आपसे वेट नहीं हो रहा होता, आपसे वेट नहीं हो रहा होता। आप इमीडिएट बेसिस पर यूट्यूब पर जाते हैं और आप लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचते हैं जहां पर लाइव ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि किसी ने आपको ये बता दिया यार कि ये जो यूट्यूब के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक लाइव ट्रेडिंग चलती है ना, यहाँ पर भी रिकमेंडेशंस आती हैं और ये रिकमेंडेशंस बहुत काम की होती हैं। आप जाते हैं, बहुत बड़े, सबसे सबसे ज्यादा जहां पर लोग देख रहे हैं ना, उस भाई के आप चैनल पर जाते हैं और वहां पर आपको पता चलता है कि बैंक निफ्टी में तो आपको पुट खरीदनी नहीं थी, क्योंकि बाजार ने तो यहीं से ही लॉन्ग करना है, बाजार ने तो यहीं से ही लॉन्ग करना है, यहाँ पर पुट नहीं लेनी थी। आपको इमीडिएटली अपनी गलती का एहसास होता है, यार मैंने तो पुट ले ली यार, ये तो कह रहा है पुट नहीं लेनी थी। आपका 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का आपको लॉस दिखा रही होती है, आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपनी वो पोजीशन को क्लोज कर देते हो। आज का आपका 20,000 का लॉस हो चुका है। अब उस भाई के कहने से आप कॉल खरीदते हो, आप 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट फिर करते हो, और भगवान की दया से बाजार कॉल की तरफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ता तो है। आप खुश हो जाते हो कि 1.5 लाख वाला माल आपका 1,65 हो गया, 1,70 हो गया, वाह जी वाह। बाजार ऑल ऑफ द सडन वहीं से ही एक रिवर्सल पकड़ता है और इतनी बड़ी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आपका 1.5 लाख रुपया 15 मिनट के बाद आपको 90,000 रुपये नजर आता है। 60,000 का नुकसान ये, और 80,000 रुपए का नुकसान। 20,000 का पहले और 60,000 का ये, तो 80,000 का आपका नुकसान हो चुका है। 5,000 रुपए के आप प्रॉफिट पे थे, 75,000 रुपए के आप नेट डेबिट पर आकर के खड़े हो। आपकी 2 लाख रुपए की कैपिटल 1,25,000 रुपए मेरे भाई हो चुकी है। बहुत ज्यादा चांसेस है इतने इमोशनल टर्मोइल के बाद आंसू निकल आएंगे, आंसू निकल आएंगे, उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। घर वालों को क्या जवाब देना है, पैसा कहाँ गया, कहाँ से पैसे का इंतजाम करा था, किसी से उधार लिया था, उसकी ब्याज देनी है, किसी का पैसा था, किसी काम का पैसा था, आपने सोचा काम का पैसा है, 15 दिन के बाद काम में लगाना है, 15 दिन कुछ काम कर लेता हूँ, इससे कुछ बना लूंगा। अब आपको उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू होते हैं। ऑल इन ऑल, ये स्टोरी आपको बताने के पीछे मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है, सबसे बड़ा वो कारण जो है, वो कारण आपको एक्चुअली में ना डीमोटिवेट करना है नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप डीमोटिवेटेड रहें, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग के काम में ना आए। उसी प्रकार जो मेरे भाई समझते हैं कि नेकेड ऑप्शन, जो जो अब एक और कैटेगरी है जिसके पास पैसा ज्यादा है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में वो जाना चाहते हैं। नेकेड ऑप्शन सेलिंग जो कर रहे हैं ना, मैं आपको वहां पर एक चीज ब्रीफ में एक चीज बता देता हूँ नेकेड ऑप्शन सेलिंग में, और वो ये है कि सर 100 में से ना 80 बार आप प्रॉफिटेबल होंगे। नेकेड ऑप्शन सेलर्स प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप 100 में से 80 बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, आप 80 बार प्रॉफिट कमाएंगे, 90 बार प्रॉफिट कमाएंगे। पर जब 10 बार आपका लॉस लगेगा ना, तो वो आपके 90 बार के सारे प्रॉफिट को खा जाएगा, जीरो कर देगा आपकी कैपिटल को, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ में ये क्या हुआ। ऑल इन ऑल, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं कुछ क्रक्स की बात करता हूं आप लोगों के साथ, बार बार सेम चीज रिआइटरेट करने का कोई सेंस नहीं है। यार को सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप अपनी 2 लाख रुपए की कैपिटल को 4 दिन के अंदर 1,25,000 पे ले आए। और आप विश्वास जानिए, विश्वास जानिए, 4-5 दिन और करके देख लीजिए। आप किसी की लाइव फीड ज्वाइन कर लीजिए, लाइव ट्रेडिंग में उनके साथ पार्टिसिपेट कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लीजिए।
किसी भी तरीके से, किसी सेटअप से कर लीजिए, कोई किसी तरीके से आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लूजर्स गेम खेल रहे हैं, आपकी कैपिटल वाइप आउट होनी है, आपका अकाउंट ब्लो ऑफ होगा ही होगा। नेकेड ऑप्शन बायर्स, ये मेरी एक ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार अपनी कैपिटल को वाइप आउट किया है, बहुत अच्छे खासे अमाउंट से वाइप आउट किया है। जो चीजें आप करने के बारे में सोचते हैं या जो सेटअप्स आप लगाने के बारे में सोचते हैं या जिन टाइम फ्रेम के ऊपर आप करने के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सब चीजें मैंने करके देखी होंगी। और जब मैं अभी भी ऐसे वीडियोस को या ऐसे थंबनेल्स को यूट्यूब के ऊपर में देखता हूँ, तो मुझको वो मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो है, जो मेरा पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो सामने रिफ्रेश होता है। तो मेरा मन करता है कि वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने भाइयों को सामने से बताने की कोशिश करूं कि आप एक ट्रैप में जा रहे हो, एक गलत जगह पर जा रहे हो, इस गलत जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे को एक चीज हमेशा याद आती है, मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इस दुनिया के बड़े महान इन्वेस्टर हुए हैं चार्ली मंगर, एक्सपायर हो गए थोड़े समय पहले। वारन बफे हैं, बर्कशायर हैथवे। वारन बफे का नाम लोगों ने सुना होगा, दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनके बड़े पार्टनर हुए हैं चार्ली मंगर। बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी का नाम है। और चार्ली मंगर से किसी ने एक सवाल पूछा और उस सवाल में ही सब कुछ मिल गया। उन्होंने पूछा कि मंगर साहब, अगर आपको सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका दिया जाए तो आप क्या सवाल पूछेंगे? और उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये होगा, ऑल आई वांटेड टू नो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर मेरे को, अगर मैं वहां पर जाऊं तो मेरी मौत हो जाएगी। किसी ने चार्ली मंगर को कहा कि आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है, पूछो क्या सवाल होगा वो। तो मंगर ने कहा कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाने से मेरी मौत हो जाएगी। तो सामने वाले ने पूछा कि जरिए ये कैसा सवाल हुआ? और दूसरा, चलो जो हुआ सो हुआ, पर आप ऐसा सवाल क्यों पूछते हो, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? वो कह रहा है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर मेरी मौत होनी है तो मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं। सो दैट वाज अ लिटरली, जिसको कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाए, तो दैट इज दैट। अगर आपको ये पता चल जाए या मुझे ये पता चल जाता, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आने से पहले अगर आपको वो 10 चीजें पता चली जाएं, जिन 10 जगह पर जाने से आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, जिस जगह पर जाने से आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपका मोमेंटम टूट जाएगा, आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत काम को गाली निकाल करके छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको वो 10 चीजें पता चल जाएं और आप ये सोच लें, कसम खा लें कि आपको वो 10 काम नहीं करने हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप ट्रेडिंग के काम में कभी लॉस में नहीं आएंगे, आप इस काम को कभी गाली नहीं निकालेंगे, आप इस काम को कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस काम में एक अपना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम, वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। ये मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। नेकेड ऑप्शन बाइंग को डिस्करेज करना पर्पस था। अब सवाल खड़ा होता है कि सामने फिर ऐसे थंबनेल्स और ऐसे वीडियोस क्यों आ रहे हैं बन करके? सोच करके देखिए। आप अपने आप से पूछिए, एक थंबनेल आएगा जिसके अंदर में ये लिखा होगा कि महीने का 2% 3% बनाइए, 4% बनाइए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, 10 साल में क्रिएट कीजिए। एक जगह पर लिखा होगा 10 साल 15 साल में करोड़पति बनिए। और एक दूसरा थंबनेल होगा जिसमें लिखा होगा 6 महीने में करोड़पति बनिए, 50,000 से 10 लाख रुपए बनाइए। आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन से थंबनेल को क्लिक करेंगे। सोच करके देखिए, इस थंबनेल को भी क्लिक, आप सामने देख रहे हैं, इस थंबनेल को भी क्लिक करने के लिए आपको कितना सोचना पड़ गया हो। यार ये कैसी बात कर रहा है यार, 2 लाख रुपए को यार 2,000 में यार कन्वर्ट कर, तो बेवकूफ है यार, बेकार है। क्या जरूरत है? हमें तो वो चाहिए ना कि मैं 2,000 रुपए को 2 लाख में कन्वर्ट कर दूं। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, अगर 2,000 रुपया 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो रहा होता, तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस मिल रहे होते, वो 18-18 20-20 साल के बच्चों के मिल रहे होते या प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर्स के मिल रहे होते? कभी आपने देखा है कि कोई प्रो ट्रेडर 50 साल 55 60 साल जिन्होंने अपना उम्र इस काम में लगा दिया, वो आकर के ऐसा नेकेड ऑप्शन बाइंग का वीडियो बना करके डाल रहा है? क्या आपने कभी किसी मेच्योर आदमी को, किसी मेच्योर ट्रेडर को, जिसको 15-20 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो प्रो ट्रेडर है, जो करोड़ों रुपए की कैपिटल मैनेज करते हैं, क्या आपने कभी भी यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या कहीं किताबों में आपने कभी भी उनको नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग के बारे में प्रमोट करते हुए सुना या देखा है? आप समझ रहे हैं होता क्या है? हमें वो दिखाया जाता है जो हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि 6 महीने में करोड़पति कैसे बने। हम चाहते हैं हमारा 50,000 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम काम करना पड़े। हम चाहते हैं कि हम गोवा में बीच में बैठ करके बीच में एक लैपटॉप लेकर के बस नेकेड सट्टेबाजी करें, नेकेड ऑप्शन बाय करें और हम अपने 50,000 को 5 करोड़ बना दें। पर रियलिटी मेरे भाई ये नहीं है। ये काम ऐसे नहीं चलता है। ये एक लूजर्स गेम है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप इस काम को, जो आपको सामने से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ना,
पहली बात, आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है यार, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो। मेरा वीडियो मोटा मोटी कंप्लीट है, मैं सिर्फ एक लास्ट सजेशन दे दूंगा और वीडियो कंक्लूड कर दूंगा, मेरी बात खत्म हो जाएगी। सारी वीडियो देखो, सब सेटअप सीखो, सारी स्ट्रैटेजी सीखो, किसी को डिस्करेज मत करो। एक ही सजेशन है, अपना पैसा लगाने से पहले जो आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग का दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो लगता है, सबसे अच्छा सेटअप लगता है, उस सेटअप को, उसके वीडियो को 10 बार देखो, उसकी एक एक चीज को समझ लो, कॉपी में नोट कर लो। सोमवार है, कल सुबह ये वीडियो, एक दिन पहले रिकॉर्ड हो रहा है, सोमवार को आएगा, ये कल आएगा आपके पास में वीडियो। अगले दिन आप मान लो, अगले दिन सुबह बाजार में बैठ जाओ, सेटअप के बेसिस के ऊपर पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दो। एग्जाम्पल, पेपर ट्रेडिंग कैसे, फॉर मैं बैंक निफ्टी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। 50,000 पर बैंक निफ्टी है और आपके सेटअप ने आपको कहा कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, हो सकता है ना बैंक निफ्टी ऊपर जाए। आप कुछ मत करो, आप सामने वाला सेटअप आपने सुन लिया, 50,000 पर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की एटीएम की कॉल वीकली एक्सपायरी। एक चीज और आपको बता दूं, जो सामने से आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करते हैं वो ज्यादातर वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के बारे में बात करते होंगे, ये दूसरे नंबर का जहर है। देखिए, अगर आपको, पहले तो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं, फिर उसके बाद मैं एक चीज आपसे और पूछूंगा। जैसा जैसा आपको वो सामने आपका वीडियो आपको बताए ना कि भाई वीकली एक्सपायरी खरीदना, वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन खरीदना, एटीएम की खरीदना, इतनी खरीदना, उतनी खरीदना, आप उसका पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा वीडियो कम से कम 10 बार देखो, कॉपी में नोट करो। अगले दिन से अपनी पूरी कैपिटल, जितनी कैपिटल से काम शुरू करना चाहते हो ना, चाहे वो 5,000 है या वो 5 लाख है, ट्रेड लेना शुरू कर दो, ट्रेड लेना शुरू करो। जो सेटअप उसने बताया वो सेटअप अपनी स्क्रीन पे लगाओ, ट्रेड लेना शुरू करो। कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब आपको, जहां तक आपको ठीक लगे, आपको तसल्ली हो जाए, आप वो ट्रेड लो। और सबसे पहले आप अपनी कैपिटल को पहले पेपर पर ग्रो करके दिखाओ। पेपर पर ग्रो करने से मतलब है कि फर्ज करो आप 5,000 से काम शुरू कर रहे हो, और अगर आप सामने वाले के कहने से 10 ट्रेड या 15 या 20 ट्रेड लेते हो, और आप ऑब्जर्व करते हो कि यार आपका 5,000 रुपए 50,000 बन गया, सामने वाले का सेटअप इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग है कि आपको लॉसेस लगते ही नहीं है, लगते ही नहीं है कभी भी आपको लॉसेस। आपकी 5,000 रुपए की कैपिटल को आपने बना दिया है 50,000 रुपए, तो फिर इंतजार की क्या आवश्यकता है। आप हमें कमेंट लिखो, जहां से आपने सीखा उस वीडियो का लिंक हमें भी दो, हम भी सीखना चाहते हैं यार। ये बात ऐसे खत्म होती है, फेयर है मेरे ख्याल से। अभी तक हमें लगता है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है और आप पेपर ट्रेड करके, पहली बात तो आपको अपने रियल मनी से पैसा नहीं लगाना, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग करो, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, आप अपने 5,000 रुपए को 50,000 रुपए बना करके दिखाओ, वीडियो हमको शेयर करो, हम पेपर ट्रेड करेंगे। और पेपर ट्रेडिंग में अगर हम उस लेवल पर पहुंच गए, जो लेवल पर हम आपको कह रहे हैं, मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर मैं सबके साथ में ये वादा करता हूं, मैं सबके साथ में ये अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूं, मैं ऑनेस्टी के साथ ये बोलता हूं कि मैं वापस एक वीडियो बना करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ, नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। अभी तक मैं अपने इसी बायस के साथ कंफर्टेबल हूं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक चीज और बोलता हूं फटाफट से, कि मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग मतलब खराब है, खराब है, नेकेड ऑप्शन बाइंग खराब नहीं है। मैं आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करने का एक और दूसरा तरीका भी बता दूं। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 5,000 रुपए से नेकेड ऑप्शन बाइंग कर दो। मैं सबको बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए आपके पास है, आपको 1 लाख रुपए से ट्रेड नहीं करना, 5,000 रुपए से लिक्विड ऑप्शन बाइंग कर लो। और विश्वास जानो मेरे भाई, मेरी बात, अगर आप 5,000 रुपए से ग्रो नहीं कर पाए ना अपनी कैपिटल, तो 1 लाख रुपए से तो कतई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाते ही ज्यादा इमोशंस अटैच हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी सेटअप इतना प्रभावित करता है, इतना अच्छा लगता है कि आपसे रुका ही नहीं जा रहा, तो सिर्फ पहला तो पेपर ट्रेड कर लो। पर आप कहते हो नहीं यार, हम पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, पेपर ट्रेडिंग इज अ बैड आइडिया, बच्चों की चीजें हमें नहीं करनी, मत करो। अपनी कैपिटल को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दो। जहां पर 1 लाख रुपए का ट्रेड लेना है ना, 5,000 का ट्रेड ले। पहले 5,000 रुपए की कैपिटल से 20 दिन ट्रेड करके पहले 5,000 रुपए को तो 50,000 बना के दिखा दो यार। और जब आपके 5,000 रुपए 50,000 बन जाए, आप वापस आना, कमेंट्स में हमें कमेंट लिखना, उस वीडियो का लिंक डालना, हम उसे पिन करेंगे और मैं उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को देखने के बाद, और मैं प्रमोट करूंगा कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में ऐसे काम करने से पैसा बनता है। फिलहाल मैं यार, मैं आपको अपनी तरफ से यही बताना चाहता था कि एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा हैक, एक ऐसी निंजा प्रो ट्रिक, जिससे आप अपने 2 लाख रुपए को 2,000 में कन्वर्ट कर सकते हो यार। ये एक हार्श रियलिटी है, ये एक डार्क सीक्रेट है,
अब ये कोई खास सीक्रेट है नहीं। और एक बात चार्ली मंगर की हमेशा याद है, मुझे आप भी रखने की कोशिश करना, अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हमारी मौत कहाँ पर होनी है, तो हमें उसके बाद सिर्फ एक ही काम करना है, बस हमें वहां पर जाना नहीं है। इस बात को याद रखना। और यही यही गेम का सत्य है यार, ये लाइफ में भी काम करेगी, स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली काम करेगी यार। मेरे जीवन में तो काम करी है, पर अफसोस इस बात का है कि ये मैंने 5-7 साल अपने अकाउंट को 5-7 बार ब्लो करके, जीरो करके, कैपिटल को वाइप आउट करके। यार मेरे पास 50,000 रुपया था, मेरे पास लाख था, 2 लाख था, 5 लाख था, 5,000 था, 10,000 था। मेरा ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है, नेकेड ऑप्शन बाइंग और नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूं और अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आपको कंटेंट कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, आप अगर ठीक समझे तो कमेंट कर सकते हैं। और इन ऑल, अगर आपको लगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हमने कहीं पर भी आपकी कुछ हेल्प करी है, आपको कुछ आर्ट चीज सिखाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन प्लीज किसी को शेयर कर दीजिए जो नेकेड ऑप्शन बाइंग की दुनिया में अभी भी हो, और उसको लगता हो कि वो नेकेड ऑप्शन बाइंग में ही अपना करियर बना सकता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, चांसेस हैं कि शायद वो बच जाएगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, आज के लिए इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ और काम की बात करेंगे। टिल देन, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।